नाजरीन, इंसान की उम्र दर हकीकत कागज पर लिखे हुए अदाद व शुमार के सिवा कुछ नहीं, और हकीकत में इंसान की असल उम्र तो वो होती है जो कि इंसान खुद महसूस करता है। अगर इंसान का दिल जवान है तो फिर कागज पर बिखेरे हुए इन अदाद व शुमार की कोई हैसियत नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 मशहूर पाकिस्तानियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस बात को हकीकी साबित करते हुए बुढ़ापे में शादियां करके नौजवानों को मात दे दी। इनमें पहले नंबर पर आती है फिल्म और ड्रामा स्टार अंजुमन की लकी अली से शादी। नाजरीन, अदाकारा अंजुमन जिनकी पहली शादी इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक के साथ हुई थी। ये शादी हर लिहाज से एक कामयाब शादी थी। इसके बाद अंजुमन ने शोबिस को खैराबाद कहकर अपनी सारी तवज्जो अपनी घरेलू जिंदगी को दे दी। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा, मगर सन 2013 में इनके शोहर मुबीन मलिक को कत्ल कर दिया गया। शोहर के इंतकाल के 6 साल बाद तक अंजुमन ने तन्हा जिंदगी गुजारी, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने लकी अली से शादी करने का फैसला किया। और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक लकी अली ने करोड़ों के हक महर के अलावा एक ब्रांड न्यू गाड़ी और कई प्लाट्स अपनी नौबेहत्ता बीवी के नाम किए। अंजुमन ने यह शादी बुढ़ापे में की, जिसमें इनके नौजवान बच्चे भी शरीक हुए। नंबर 2 पर आती है रीमा खान और डॉक्टर तारिक शहाब की शादी। नाज़रीन, रीमा खान जो कि पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फिल्मी हीरोइन में शुमार होती हैं, मगर इनकी शादी को एक फ़ायदे का सौदा करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा। शादी के वक्त अदाकारा रीमा की उम्र 45 साल थी। इस शादी में उन्हें हक महर में डॉक्टर तारिक शहाब ने अमेरिका में अपना घर दिया था, जबकि रीमा की सास ने एक ब्रांड न्यू कार रीमा खान को तोहफे में दी। इसके अलावा रीमा खान को कई दूसरे कीमती तोहफे भी दिए गए। और अब अदाकारा रीमा खान का एक बेटा भी है, जबकि रीमा खान शादी के बाद ही से शोबिस को खैराबाद कह चुकी हैं। नंबर 3 पर आती है मदिया शाह और जावेद इकबाल की शादी। नाज़रीन, माजी की मशहूर अदाकारा मदिया शाह ने भी 2014 में 45 साल की उम्र को पहुंचने के बाद एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बिजनेसमैन से शादी का फैसला किया। यह शादी भी मदिया शाह के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि जावेद इकबाल ने कराची डिफेंस में एक बंगला और कनाडा में मौजूद एक घर भी मदिया शाह के नाम किया। और शादी के बाद मदिया शाह मुस्तकिल तौर पर कनाडा में मुकीम हो गईं। नंबर 4 पर आती है समीना अहमद और मंजर सहबाई की शादी। इन दोनों की शादी कुछ माह कबल सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनी रही। कुछ लोग अगर ज्यादा उम्र में की जाने वाली इस शादी को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जो कि नहीं बनाना चाहिए था, तो वहीं कुछ अफराद ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि 70 साल की उम्र को पहुंचने के बाद समीना अहमद का ये फैसला एक बेहतरीन फैसला था। ये शादी समीना अहमद की दूसरी जबकि मंजर सहबाई की पहली शादी थी। और नाजरीन, इन दोनों की उम्र 70 साल के लगभग है। इनकी शादी ने माशरे के गलत रिवाजों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया है। नंबर 5 पर आते हैं महमूद असलम, जो कि किसी तारफ के मुताज नहीं। ये पहले भी काफ़ी मशहूर थे, लेकिन ड्रामा सीरियल बुलबुले में महमूद साहब के किरदार ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नाजरीन, इनकी उम्र इस वक्त 70 साल के करीब है। इनकी पहली शादी लाहौर में हुई थी। पहली शादी से इनका एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी और इनकी तलाक हो गई। इसके बाद महमूद असलम ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की और इनकी दूसरी शादी से इनकी 2 बेटियां हैं। इस वक्त महमूद असलम की उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। नंबर 6 पर आते हैं मशहूर तरीन सिंगर अली असमत, जिन्होंने 2011 में फरिया खान के साथ शादी की और उस वक्त अली अजमत की उम्र 40 साल से ऊपर थी। और अब अली अजमत की 2 बेटियां हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 7 पर आते हैं इमरान खान। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन और मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान ने भी बुढ़ापे में शादियां की। उन्होंने 43 साल की उम्र में पहली शादी जमैमा गोल्ड स्मिथ के साथ की, जो कि 9 साल तक चली। इस शादी से इमरान खान के 2 बेटे थे।
اس کے بعد عمران خان نے 61 سال کی عمر میں دوسری شادی ریحام خان کے ساتھ کی، جو کہ 1 سال بھی نہ چل سکی اور بعد طلاق تک جا پہنچی، جبکہ عمران خان نے تیسری شادی 65 سال کی عمر میں حالیہ خاتون اول پاکستان بشرا بی بی کے ساتھ کی۔ یوں عمران خان نے 3 شادیاں کی اور تینوں بڑھاپے میں پہنچ کر کیں۔ اگرچہ عمران خان کی پہلی 2 شادیاں تو نہ چل سکیں، لیکن مصدقہ اطلاعات کے مطابق عمران خان اپنی تیسری بیوی یعنی کہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، نمبر 8 پر آتے ہیں نامور بولر وسیم اکرم۔ وسیم اکرم کی پہلی شادی تقریباً 14 سال تک چلی۔ ان کی پہلی بیوی 2009 میں انتقال کر گئی، جس کے بعد 2013 میں انہوں نے 50 سال کی عمر میں آسٹریلین لڑکی شنیرا سے دوسری شادی کی، اور وسیم اکرم بھی آج بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بھی دوسری شادی بڑھاپے میں کی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ 9ویں نمبر پر آتی ہے ایکٹریس ناہید شبیر کی شادی، جنہوں نے چند برس پہلے پروڈیوسر اور گورنمنٹ آفیسر نومی خان کے ساتھ 45 سال کی عمر میں دوسری شادی کی۔ ہماری لسٹ کا آخری یعنی کہ 10واں نام جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، عامر لیاقت نے 46 سال کی عمر میں دوسری شادی طوبہ انور کے ساتھ کی، جبکہ ان کی پہلی شادی بشرا عامر کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے ہیں، جن کے نام دعا عامر اور احمد عامر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ 10 پاکستانی سیلیبریٹیز جنہوں نے اپنی پہلی یا پھر دوسری شادی بڑھاپے میں کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کی شادی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ عام عوام کے سامنے یہ مثالیں پیش کرنا ہے کہ نکاح کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں اپنے اوپر حلال انسان کے ساتھ کسی بھی وقت نکاح کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر رجات کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔